ये आपका शेयर्ड फोल्डर क्या चीज़ है, ये जिसमें डालते होते हैं कुछ चीज़ें हैं? आप लोगों का कोई शेयर्ड अकाउंट, कोई जगह जहाँ से आप लोग देख सकते हैं चीज़ें? ओके। आज मैंने वो एक इंडक्टर डिज़ाइन के लिए मैंने आपसे वादा किया था। आई हैव सेंट अ फाइल टू एजाज एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अपलोड इट टू योर शेयर्ड फोल्डर। तो वो देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलती तो मुझे बताइएगा। उसकी असाइनमेंट मैंने आपको अभी नहीं दी, नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो असाइनमेंट पास ऑन कर दूँगा। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर वट एवर 6 है, ये जो भी है डीसी कन्वर्टर्स का, पीछे से कहीं कोई क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए। जो अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उसके बारे में। Okay, so I expect that you do understand what is going on. So today we will start with the DC to DC converters. अच्छा, जनरली स्पीकिंग चाहे वो DC टू DC कन्वर्टर्स हों, चाहे वो DC टू AC हों, AC टू DC हों या AC टू AC हों, there are 4 types of converters that we did talk about some time ago. ये सारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स होते हैं, इसमें वो they comprise of switching matrix, ये क्या भला होती है इसकी मैं आपको बताता हूँ कुछ क्या चीज़ होती है। इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर, इनपुट कैन बी अ वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स, ठीक है। सो इट्स आइदर इनपुट, आइदर वोल्टेज और करंट, इट कैन नॉट बी बोथ टुगेदर, ठीक है ना। या तो वोल्टेज सोर्स इनपुट होगी या करंट सोर्स। दैट मीन्स यू माइट हैव अ बैटरी और पावर सोर्स लाइक दिस कनेक्टिंग टू योर इनपुट ऑफ द स्विचिंग मैट्रिक्स, और you could have a current source connecting at the input of the switching matrix. अच्छा, the output of this thing goes into a source. अभी यहाँ पे मैं उसको सोर्स कह रहा हूँ, मैं अभी जैसे आगे चीजें चलेंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आउटपुट गोज इनटू अ करंट सोर्स और अ वोल्टेज सोर्स। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैंने इनका ना वो रिवर्स कर दिया है, ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। Okay, so what that means is that if you are using a voltage source at the input, you must use a current source at the input. If you are using a current source at the input, you must use a voltage source at the output. Input अगर current होगी तो output voltage होगी, अगर output input voltage है तो output current होगी, okay? What is a switching matrix? Matrix तो पढ़े हुए। मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैंने सबसे सादा स्विचिंग मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो मैट्रिक्स बाय द वे कुछ कॉलम्स और कुछ रोज की कॉम्बिनेशन होती है। सबसे सादा मैट्रिक्स जो होता है वो 1 क्रॉस 1 का होता है, राइट? उससे कॉम्प्लेक्स जो है वो 1 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 1 का होता है। देन यू कैन हैव अ 2 क्रॉस 2, देन यू कैन हैव अ 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2। ये सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं। Okay, so when we say it's a switching matrix, what does that mean? So 1 cross 1 का switching matrix क्या होगा? एक स्विच, ठीक है। 1 cross 2 का switching matrix क्या होगा? Maybe if we say ये यार पास ऑन कर दो, ये तुम्हारी अटेंडेंस। If we say these are this can be rows and this can be columns, तो आपकी एक रो में 2 स्विचेस इस तरह हैं और एक ही रो है। That means कि
if this is the kind of thing, there are two switches, so it's a 1 cross 2 switch. ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है कि ये 1 cross 2 है या 2 cross 1 है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एंड यू डोंट नीड टू इवन वरी अबाउट इट. ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको इस वक्त कम्युनिकेशन के लिए ये बात कर रहा हूँ. ठीक है, 1 cross 2, 2 cross 2, 1 cross, ये अभी आप भूल जाएं ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स. अच्छा, अब मैंने कहा कि सबसे सादा स्विचिंग मैट्रिक्स ये है. अगर मेरी इनपुट के ऊपर एक वोल्टेज सोर्स हो तो मेरी आउटपुट जो है वो एक करंट सोर्स होना चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ व्हेन वी स्टार्ट डीलिंग विद दीज स्विचिंग मैट्रिसेस, हमारे जहन में कुछ कंस्ट्रेंट्स होनी जरूरी हैं. आपको पता है कि इफ यू हैव वोल्टेज सोर्सेज, यू कैन नॉट शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स कभी भी शॉर्ट करोगे तो उससे इन्फिनिट करंट फ्लो करता है, बिकॉज उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होती है. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2 रूल्स हियर. नेवर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्सेस. And similarly, what can we say about the current source? Never open circuit current sources. ये 2 रूल्स आपको याद रखने हैं. यहां पर कोई रूल वायलेट हो रहा है? कौन सा? करंट सोर्स वाला रूल वायलेट हो रहा है. सो दैट मीन्स कि ये एक वैलिड सर्किट नहीं है, ये एक वैलिड सिस्टम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम होगी. सो हाउ कैन वी अवॉइड दैट प्रॉब्लम? आई कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम इफ आई यूज दिस गाय. अगर मैं 2 स्विचेस लगा देता हूँ, एक्चुअली टोपोलॉजी, द वे थिंग, एक वर्ड यूज होता है टोपोलॉजी, TOPOLOGY. ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने. टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है जी? डिफरेंट वे ऑफ, नहीं ऊंचा बोलो यार, कोई बच्चा मुझे खड़ा होकर बताए क्या मतलब होता है टोपोलॉजी का, या वैसे ही हाथ खड़ा करके बता दे बैठे बैठे. क्या मतलब होता है टोपोलॉजी का? way of implementing some technique, some, okay, no, topography, topology, this is the way things are laid out. For example, topography क्या होती है? आप जो ज़मीन का मैपिंग करते हो ना, कि चीज़ें किस तरह पड़ी हुई हैं, जियोग्राफिकली किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दिस इज टोपोग्राफी. आपका टोपोलॉजी, सर्किट टोपोलॉजी की हम बात करते हैं. सर्किट जिस तरह कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं सर्किट टोपोलॉजी. Okay, so the way things are connected is how we call topology. अगर ये मेरा सर्किट है, इसको मैं अगर इसको यूं करके भी ड्रॉ कर दूं, for example this is equivalent to, ठीक है ना, मैंने सिर्फ उसकी शक्ल थोड़ी सी बदली है, ड्रॉ करने की शक्ल बदली है, but it is exactly the same circuit. Okay, अच्छा, अब ये अगर मैं इस सर्किट को यहां बना दूं इस तरह करके, अब क्या मैं कर सकता हूं? इन 2 स्विचेस को देखते हुए और इन 2 रूल्स को देखते हुए आप मुझे कुछ गाइडेंस दें. मैं इनको नंबर दे देता हूं. मैं कहता हूं ये S1 है और ये S2 है. S2, जब मैं S1 को ओपन करूंगा तो मुझे S2 को क्लोज करना है, बिकॉज अगर S1 क्लोज्ड है तो करंट सोर्स को रास्ता मिल रहा है यूं करके. अगर S1 को मैं ओपन करता हूं तो मुझे करंट सोर्स के लिए ऑल्टरनेट पाथ देना है, वो पाथ S2 के थ्रू जा सकता है. सो द मोमेंट यू टर्न दिस वन ऑफ, यू मस्ट टर्न दिस वन ऑन. एक तो ये मुझे पता लग गया. दूसरा,
कोई और बात मसलन इज इट पॉसिबल कि व्हेन इट इज ऑन आई टर्न दिस वन ऑन एज वेल, उससे क्या होगा? उससे बिल्कुल ये वाला पहला रूल वायलेट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि whenever you have a configuration like this you can have exactly one switch turned on at one time, ठीक है? सो इस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं फेज लेग। ये क्या होती है, ये थोड़ा और आगे चल के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। वी कॉल दिस अ फेज लेग एंड द रूल्स दैट वी हैव हियर इज आर के जो एग्जैक्टली वन switch is on at one time. You cannot have both switches off, or you cannot have both switches on. That will cause a disaster with this circuit. इसी सर्किट को अब because of this rule मैं इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इसको एज अ सिंगल स्विच भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और वो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये तस्वीर, इसका मतलब ये है कि ये या यूं जुड़ा हुआ है या यूं जुड़ा हुआ है। सो इट इज लाइक अ डबल सिंगल पोल डबल थ्रो, इसको हम कहते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। सिंगल पोल डबल थ्रो। अच्छा, ये डबल थ्रो का मतलब है कि ये या उधर कनेक्ट कर सकता है या इधर कनेक्ट कर सकता है। एंड दीज आर स्टैंडर्ड स्विचेस अवेलेबल इन द मार्केट, मैकेनिकल स्विचेस जो होते हैं। सही है? एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन सो फार? डूइंग वेल। अच्छा, अब जब हम प्रैक्टिकली, अगर मैं इस चीज़ को, ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इट इज़ जस्ट द वे आई ड्रॉ इट इज़ डिफरेंट, बट अदरवाइज इट इज़ द सेम। मुझे अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो मेरे पास स्विचेस क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लिटिल बिट। ट्रांजिस्टर्स के अंदर जितने लो वोल्टेज एप्लीकेशंस हैं, लो वोल्टेज से मुराद हमारी होती है समथिंग बिलो लेट्स से 200-300 वोल्ट से नीचे या 400 वोल्ट से नीचे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो प्रेफर्ड स्विच है वो मॉसफेट्स हैं। ठीक है, मॉसफेट्स अभी करंटली दे आर cheap as well as they are extremely efficient devices for switching below something like 200-300 volts or so. MOSFETs are available up to 1000 volts, maybe even higher now. लेकिन जो आप हायर जाते हो वोल्टेज के अंदर, तो MOSFETs जो हैं वो एफिशिएंसी उनकी रिड्यूस हो जाती है। उनकी एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं RDS ऑन, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है डिवाइस की, जब वो ऑन होता है, ऑन स्टेट में जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वो उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसके साथ बड़ी स्पीड से ऊपर जाती है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक ही चिप है, एक सिलिकॉन चिप है, उसको आपने 200 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया था, अगर आप उसी एग्जैक्ट सेम साइज की चिप हायर वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करेंगे, अगर आप 400 वोल्ट के लिए डिज़ाइन करेंगे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इंटरनल ऑन स्टेट के अंदर, वो 4 गुना बढ़ जाएगी। आप जो ऊपर जाओगे तो वो बड़ी स्पीड से स्टीपली ऊपर राइज करती है। जब इसकी RDS ऑन बढ़ती है तो इसका मतलब है उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट हाई वोल्टेज के ऊपर ये डिवाइसेस अच्छी नहीं होती स्विचिंग के लिए। सो व्हेनेवर वी गो टू 600 वोल्ट्स और अबव, IGBTs आर यूज्ड फॉर स्विचिंग। ठीक है, सो हमारे जो ये स्विचेस हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन MOSFETs या IGBTs के थ्रू है आजकल। And these are above let's say 500 volts, actually typically 600 volts, मैं 600 ही कहता हूँ because ये devices, IGBT devices are not available below 600 volts। इनकी जो lower side है वो 600 वोल्ट से शुरू होती है और ये 3.3 kV तक जाते हैं, और ये जो हैं ये आपके
वोल्टेज स्विचिंग के लिए. These are very nice, very fast, extremely efficient, but run at low voltage. So, जी. नहीं, आप जब डिवाइस को स्पेसिफाई करते हो, बाजार से खरीदने जाते हो, तो क्या क्या बताते हो उसको? हाँ, करंट और वोल्टेज बताते हैं ना. तो वो करंट और वोल्टेज क्या चीज़ होती है? आप जब कहते हो कि जी मुझे फर्ज किया 100 वोल्ट का मॉसफेट चाहिए, इसका क्या मतलब होता है जी? इस तरह आप लोग नहीं बताते. बट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ डिवाइस. राइट. आप लोगों ने जब ट्रांजिस्टर पढ़ा था, अगर फर्ज किया हम मॉसफेट की बात करें, ये जो सिंबल है, ये सिंबल लिखा हुआ है, ये सिंबल किस टाइप की डिवाइस का है? एन टाइप, एन चैनल एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट. एनहेंसमेंट मोड का क्या मतलब होता है? अगर तुम्हारा ये जो चीज है ना, ये जो चीज होती है, दिस इज इंडिकेटिंग द चैनल, CHANNEL. इफ देर आर ब्रेक्स इन हियर, ये जो ब्रेक्स हैं, they indicate enhancement mode. ठीक है. अच्छा, अब enhancement mode का मतलब क्या होता है? if you do remember, याद है? enhancement mode का मतलब ये होता है कि जब आप गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हो with respect to source, that means when you apply a positive VGS in case of an N channel device, the channel is created. Before the application of VGS, the channel is not there. So the device behaves as an open circuit when there is no voltage on the gate, and device behaves as a short circuited switch when there is VGS applied to the input. तो ये होता है आपके enhancement mode के लिए. Enhancement mode devices कहते हैं इनको. Okay, now जो ये टर्मिनल्स हैं, इनके नाम आपको याद होंगे. ये सोर्स कहलाता है, ये ड्रेन कहलाता है, ये गेट कहलाता है. जी वो कैमरा सही फोकस नहीं कर रहा इसमें. अच्छा, वो जाके ब्लर हो जाता है. अच्छा, चलो 5 मिनट में ये बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ, तुम अपना काम करो. ओके, सो ये जो आपकी जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, वो होती है V. इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो 100 वोल्ट है. तो इसका मतलब ये है कि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज इज अबव 100 वोल्ट्स. इट इज गारंटीड कि वो 100 वोल्ट हो सकता है, वो 150 वोल्ट हो. मैन्युफैक्चरर उस रीजन में आपको जाने से मना करता है. वो कहता है कि 100 वोल्ट पर मैं गारंटी देता हूँ, आप इस रीजन में इसको यूज करो, उसको कुछ नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, डिवाइस करंट जो होता है वो इस जगह पे, इस टर्मिनल का करंट है. ठीक है ना. इस टर्मिनल में से गुजरने वाला करंट
ID जिसको हम कहते हैं, जब ये स्विच ऑन है, ऑन का मतलब अगेन आपको याद शायद होगा, तो अगर मैं इन टर्मिनल्स को ओपन कर दूं और मैं यहाँ VGS अप्लाई करता हूँ, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये गेट टू सोर्स वोल्टेज जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती है तो डिवाइस के अंदर से करंट गुजरना शुरू होता है। लेकिन अगर मैं इसको वोल्टेज को बढ़ाता चला जाऊँ VGS को, और मैं थ्रेशोल्ड से काफ़ी ऊपर ले जाऊँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक डिवाइस है IRF 520, ये बाजार में सस्ती से अवेलेबल है, यू कैन बाय दिस, ठीक। दिस डिवाइस कैन, इफ आई रिमेंबर, आई थिंक 100 एम्पीयर की डिवाइस है, 100 वोल्ट की डिवाइस है, ठीक है, यानी 10 एम्पीयर की डिवाइस है। अगर आप इसका जो V थ्रेशोल्ड देखें, VTH, ये अराउंड 4 वोल्ट है, दैट मींस कि गेट टू सोर्स वोल्टेज कुछ